माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाज़रीन आदाब, ETV के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ महफूज़ आलम और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहर पटना से। रमज़ान का मुबारक महीना हमारे ऊपर साया फ़गन है। ये वो मुक़द्दस और पाक महीना है जिसमें एक नेकी का बदला 70 नेकी है और एक नमाज का सवाब 70 नमाज़ों के बराबर है। इस मुबारक महीने में पटना शहर के रौनक में इजाफ़ा हो जाता है। हर शख्स इबादतों में पूरी तरह मसरूफ़ हो जाता है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में आज बात करते हैं पटना के बारे में। पटना हिंदुस्तान की उन शहरों में से एक है जिस पर मुल्क की तारीख को फ़ख्र होता है। ये वही शहर है जिसने पूरी दुनिया को पहली बार जमहूरियत का सबक दिया। भले ही अशोक आज़म के महलों के खंडरात अब शहर में मौजूद नहीं हों, लेकिन पटना की तारीख किताबों के सफ़ों की खूबसूरती बढ़ाती है। पटना दुनिया की कदीम तरीन शहरों में से एक है। दरियाए गंगा के किनारे बसा ये शहर कदीम ज़माने से ही अपनी तहजीब व सकाफ़त के मामले में एक अलग मुकाम रखती है। कहते हैं अफ़गान सुल्तानों के ज़माने में इमाम ताजुद्दीन फ़कीह नाम के एक बड़े सूफ़ी बैतुल मुक़द्दस से चलकर पटना के करीब मनेर आए थे। वो वक्त 1155 का था और उसे ही पटना में सूफियों के आमद का पहला सिलसिला माना जाता है। ताजुद्दीन फ़कीह के बेटों में शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी का नाम आता है, जो उस वक्त के बड़े सूफी बुजुर्ग थे। कहते हैं वही वो ज़माना था जब इस इलाके में इस्लाम फैलना शुरू हुआ और लोग इस्लामी तालीमात से करीब होने लगे, और अफ़गानों के ही अहद में इस इलाके के लोग रमज़ान के महीने से वाकिफ़ हो चुके थे, बल्कि काफ़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ मुसलमानों के त्यौहार में शहर की
सभी बड़ी शख्सियतों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़ेदारों से लोग दुआ कराने की अपील करते थे। तब से आज तक इस शहर की फ़िरक़ावाराना हम आहंगी अपनी एक अलग रंग में हमेशा मौजूद रही है और उसमें रमज़ान का महीना उस एहसास को और भी मजबूत बनाता है। गोविंद सिंह, शेरशाह, ये सब बिल्कुल कल्चरल हब इसको कहा जा सकता है। अगर हिंदुस्तान में जो इम्पोर्टेंस दिल्ली की है वही इम्पोर्टेंस हिंदुस्तान में पटने को है। सूफ़ी खानकाहों और दरगाहों का पटना डिस्ट्रिक्ट में डोमिनेशन रहा है और सूफियों ने हमेशा कंपोजिट कल्चर को पाला और पोसा है। उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि इंसान और इंसान के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे और आपसी इज्जत व सम्मान के लिए मज़हब आड़ नहीं बने, बल्कि मज़हब प्रेरणा दे कि वो इंसानियत की तरफ मायल हो। गौतम बुद्ध, महावीर, शायख सरफुद्दीन यहिया मनेरी और मखदूम मुनम पाक जैसी अजीम सूफियों की ये सरजमीन हमेशा से ही भाईचारा और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की तालीम देती आई है। कभी इस शहर का नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, लेकिन मुग़लों के ज़माने में बादशाह औरंगज़ेब का पोता शहज़ादा अज़ीमुशान जब बिहार का फरमारवा बनकर आया तो ये शहर अज़ीमाबाद के नाम से जाना जाने लगा और वहीं से इस शहर ने एक नई करवट ली। नई तारीख़ और नई तहज़ीबों का संगम इस शहर के माहौल को और भी खूबसूरत बनाता गया। आज भी ये शहर फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के सबब दुनिया के नक्शे पर अपनी मनफरिद पहचान रखती है। यहाँ के लोग एक दूसरे के त्योहारों की कद्र करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों और खुशियों में शरीक होना अपनी बड़ाई समझते हैं। रमज़ान के महीने में वो जज्बा और परवान चढ़ जाता है। पटना जब अज़ीमाबाद था उस वक्त से लेके अब तक इसका जो रवायती अंदाज़ रहा है वो आज भी बरकरार है। ये सही है कि मुग़लों के ज़माने में जिस तुझ को एहतशाम के साथ तोपें चलती थीं और नगारे बजते थे, वो अंदाज़ तो नहीं है। आज भी फुलवारी शरीफ में तोप छोड़ी जाती है, लेकिन उसी खुशू व खुजू के साथ आज भी जो है लोग रोज़ा रखते हैं, इबादतें करते हैं। समूचा देश रोज़ादारों के एहतराम में हमारे बहुसंख्यक समुदाय के बहुसंख्यक भाइयों ने रोज़ा के एहतराम में रोज़ादारों को दिक्कत न हो, रोज़ादारों को परेशानी न हो, वो चाहे पानी की समस्या हो, बाज़ार की समस्या हो, मस्जिद आने जाने का मामला हो, ये देख लो हिंदुस्तान असली यही है। उर्दू आबादी के लिए आज भी ये शहर अज़ीमाबाद है। अज़ीमाबाद की पुरानी कदरें, तहज़ीब व सक़ाफ़त मुल्क के एक बड़े हिस्से को मुतासिर की है। उर्दू की अजीम शख्सियतें यहाँ पैदा हुई, परवान चढ़ी और अज़ीमाबाद की तहज़ीब व सक़ाफ़त की अमीन बनी। गंगा की ये लहरें सदियों से इस शहर की खामोश तहज़ीब की गवाह हैं। अशोक राजपथ पर वाक़े ये तालीमी इदारे, उर्दू एकेडमी, खुदाबख्श लाइब्रेरी, उर्दू लाइब्रेरी शहर की सक़ाफ़त की ज़िंदा तस्वीरें हैं। तक़सीम हिंद में अज़ीमाबाद से मुसलमानों का सबसे तालीम याफ्ता और नवाब और अमीरों का हिस्सा यहाँ से हिजरत कर गया, लेकिन उनके ख़ानदान के कुछ लोग यहीं रह गए। ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ता रहा, लेकिन शहर की तहज़ीब नहीं बदली। रमज़ान के महीने में ये शहर पहले की तरह ही सजाई जाती है, पहले की तरह ही पूरा शहर पुरौनक हो जाता है। मस्जिदें नमाजियों से भर जाती है और चारों तरफ रूहानी नज़ारा दिखाई देता है। और जो बातें पहले वो कर रहे होते हैं उससे वो अलग हो जाते हैं बिल्कुल। कुरान की तिलावत है या वज़ाइफ हैं, नमाज की पाबंदी हो जाती है। मस्जिदों में आम नमाज के वक्त जो है वो भीड़ दिखती है जो आम दिनों में रमज़ान जुमा के दिन दिखती है। मतलब कि उतने लोग रोज़ा रखते हैं तो नमाज भी पढ़ते हैं, ये पाबंदी होती है।
जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है, पूरी आबादी जो है वो एक ख़ास खुशू व खुशू के साथ इबादत की तरफ मसरूफ़ हो जाती है। आप दानापुर से पटना सिटी तक चले जाइए, रमज़ान में ख़ास रौनक नज़र आती है। रमज़ान का महीना आते ही शहर की ज़िंदगी का मामूल भी बदल जाता है, बल्कि यूँ कहें कि हर शख्स रोज़ेदारों की खिदमत और उनकी मदद को तैयार रहता है। शहर दिन में शांत रहता है, लेकिन रात होते ही शहर की रौनक बढ़ जाती है। तरावी के बाद जगह जगह लोगों की भीड़ रहती है, जो देर रात तक कायम रहता है। मौजूदा वक्त में पटना काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। अब ये शहर पूरी तरह से कंक्रीट का शहर बन गया है। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, खूबसूरत मॉल, शॉपिंग कम्प्लेक्स और छोटा ख़ानदान अब इस शहर की पहचान है। बावजूद इसके रमज़ान के महीने में अफ्तार के बहाने लोग एक साथ एक जगह जमा होते हैं, अफ्तार करते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाते हैं। अब यही रौनक शहर की खूबसूरती बढ़ाती है। दिन में आम तौर से हम लोग की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं औरतों की। अगर कोई कामकाजी औरतें हैं तो घर के अलावा काम के अलावा भी घर की जिम्मेदारी है, जैसे सेहरी बनाना है, सेहरी में आपको एहतमाम करना है, अफ्तार में एहतमाम करना है। रमज़ान बहुत ही रहमतों और बरकतों का महीना है। रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, इसलिए कि कुरान शरीफ इसी महीने में नाजिल हुई थी। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि कुरान शरीफ की तिलावत करें। और रमज़ान के महीने के लिए हम पूरी साल इंतज़ार करते हैं कब रमज़ान का महीना आए और हम अपनी इबादतों में लग जाएं, इसलिए कि रमज़ान में हर पल रहमत बरसती रहती है, क्योंकि ये रहमत और बरकत और मग़फ़िरत का महीना है। पटना में मुसलमानों की आबादी 12% के करीब है, लेकिन आपसी भाईचारे के सबब रमज़ान के महीने में शहर की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है। ख़ास तौर से मुस्लिम महल्लों में रमज़ान के आमद का इंतज़ार किया जाता है। रमज़ान का महीना शुरू होते ही मुस्लिम इलाकों की रौनक में इजाफ़ा हो जाता है। दिन में शांत रहने वाले इलाके में भी पूरी रात लोगों की चहल पहल होती है। रमज़ान के चांद का ऐलान होते ही मस्जिदें नमाजियों से भर जाती है। फ़र्ज़ नमाजों के अलावा तरावी, नवाफिल और दुआओं का एक रूहानी सिलसिला शुरू हो जाता है, जो पूरे महीने उसी अक़ीदत व एहतराम के साथ चलता रहता है। हम ये कहें कि जो कुछ आज वो कर लेते हैं वो आम दिनों में भी करें तो उनकी दीन और दुनिया दोनों संवर जाएगी। जिस तरह हम बोलते हैं, हम तो लिखते भी रहें। मेरी गुजारिश है लोगों से यही कि वो दीन और दुनिया दोनों के बारे में अगर सोचे तो जैसा अल्लाह ने दीन उतारा वैसे ही उसमें मीम काफ लाम जोड़ करके अपनी तरफ से नहीं चलाएं, मसलक नहीं करें, देवबंद बरेलवी मत करें, अहले हदीस अहले सुन्ना मत करें, इस्लाम को इस्लाम रहने दें। रमज़ान की फजीलत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रमज़ान के महीने में कुरान शरीफ का नुज़ूल हुआ और कुरान शरीफ मुक़द्दस किताब है जिसमें तमाम चीज़ें महफूज हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए तमाम क़वानीन लिख दिए हैं उसमें, और निस्बतों से चीज़ों की अहमियत बढ़ जाती है। इसलिए रमज़ान की अहमियत बढ़ गई क्योंकि कुरान इसमें नाजिल हुआ है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको बताएंगे कि शहर अज़ीमाबाद के लोग रमज़ान के मुक़द्दस महीने में किस तरह इबादत में मसरूफ़ हैं। फ़िलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। सूफ़ियों और खानकाहों का ये शहर रमज़ान के आमद का इंतज़ार करता है। जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है, हर शख्स इबादतों में मसरूफ़ हो जाते हैं। है
रमज़ान का महीना शुरू होते ही मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। शहर में 250 से ज़्यादा मस्जिदें हैं, लेकिन जामा मस्जिद के नाम पर शहर में कोई एक जामा मस्जिद नहीं है, बल्कि यहाँ सभी मस्जिदें जामा मस्जिद हैं। पटना के हज भवन की मस्जिद में आजकल काफ़ी एहतमाम किया जाता है। शहर के मुअज्जिज़ व बड़ी शख्सियतें हज भवन की मस्जिद में तरावी पढ़ना पसंद करते हैं। तरावी में हज भवन की मस्जिद में जहाँ काफ़ी इंतज़ाम किया जाता है, वहीं हज भवन का पूरा अमला लोगों की खिदमत में मसरूफ़ रहता है। रियासती हज कमेटी की जानिब से हज भवन में नमाज तरावी का नज़्म किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 2 पारे रोज़ मुकम्मल किए जा रहे हैं। 2 हुफ़ाज़ बहुत ही सेहत के साथ कुरान पढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह 16वीं शब से 29वीं शब तक एक और कुरान मुकम्मल करने का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे। पटना एक कदीम शहर है, लिहाजा कुछ मस्जिदें आज भी ऐसी हैं जिनकी तारीख 350 साल और 400 साल पुरानी है। उसी में से एक ये मीतन घाट में कायम मुल्ला मीतन की मस्जिद है। अहदे औरंगजेब में बनाई गई ये बिहार की अकेली 2 तले की मस्जिद है, जिसका एक हिस्सा ज़मीन के नीचे है और एक ऊपर। ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद में आज भी नमाज बाकायदगी से होती है। इस मुबारक महीने में नमाजियों की इतनी तादाद बढ़ जाती है कि मस्जिदें छोटी मालूम पड़ने लगती है, लिहाजा लोग अपने घरों में और फ्लैटों में भी नमाज व तरावी का मुकम्मल इंतज़ाम करते हैं। सारे लोगों का ज़िंदगी का मामूल बदल जाता है। सारी मसाजिद मतलब पुर हो जाती हैं, सारी मसाजिद समझो एक किस्म से छोटी हो जाती है। और जहाँ तक इस मजहबी और अदबी शहर यानी अज़ीमाबाद का ताल्लुक़ है, तो हम देखते हैं कि दीगर इबादतों की तरह तरावी के मामले में भी यहाँ के लोग बड़े हसास हैं और किसी न किसी शक्ल में वो तरावी का एहतमाम करते हैं। मस्जिदों में, फ्लैट्स में, इसी तरह किसी हॉल में और हर जगह तरावी का एहतमाम होता है और मुख्तलिफ़ दिन के हिसाब से तरावी पढ़ी जाती है। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में मस्जिदों में हमेशा रोज़ेदारों की भीड़ रहती है। मस्जिदों में ख़ास रौनक देखने को मिलता है। ख़ास तौर से पटना जंक्शन की मस्जिद, लॉन की मस्जिद, फ़कीरवाड़ा मस्जिद, मुरादपुर मस्जिद और दरियापुर की मस्जिद की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में मस्जिदों में हमेशा रोज़ेदारों की भीड़ रहती है। इस मौके पर मस्जिद की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है। ख़ास तौर से पटना जंक्शन की मस्जिद, लॉन की मस्जिद, फ़कीरवाड़ा मस्जिद, मुरादपुर मस्जिद और दरियापुर की मस्जिद की रौनक देखने से बनती है। इस महीने में लोगों की ज़िंदगी का मामूल बदल जाता है। सहरी से लेकर अफ्तार और अफ्तार से लेकर तरावी की नमाज और फिर रातों में लोग कसरत से इबादत करते हैं। इस मुबारक महीने में लोग मस्जिदों में, दुकानों पर, घरों में, बाज़ारों में हर तरफ इबादत करते, कुरान पढ़ते और ज़िक्र व तस्बीह करते नज़र आते हैं। ख़वातीन भी घर के काम के अलावा नमाज और इबादतों में ख़ास तवज्जो देती हैं। कुरान पढ़ते, दुआएं मांगते उनका वक्त गुजरता है। बच्चों से लेकर बड़े तमाम लोग इबादतों में मसरूफ़ हो जाते हैं। रमज़ान बहुत ही रहमतों का महीना है। इस महीने में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और रोज़े भी रखते हैं। इस महीने में कुरान नाजिल हुआ था, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करते हैं। रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में हम लोग रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं। इस महीने में कुरान भी नाजिल हुआ था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करते हैं। शाम के वक्त ऐसा की नमाज के बाद तरावी भी पढ़ते हैं। रमज़ान एक बहुत अच्छा महीना है कि वी गो फॉरवर्ड, वी ट्राई कि हम इबादत करें, अल्लाह की माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की। और जैसे 11 महीने हम अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, एक महीना अल्लाह ने हमें दिया है कि हम अपनी सोल को प्योरीफाई करें और अपनी सोल को फीड करें। रमज़ान का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, पटना के मुस्लिम महल्लों की रौनकें बढ़ती जाती है। मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाके मसलन फुलवारी शरीफ, समनपुरा, पटना जंक्शन, सब्जी बाग, दरियापुर, लालबाग, शाहगंज, आलमगंज, सुल्तानगंज और पटना सिटी की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है।
अफ्तार के बाद लोग बड़ी तादाद में मगरिब की नमाज अदा करते हैं और उसके बाद तरावी की नमाज का इंतज़ार होता है। इशा की नमाज और तरावी का जो ये है रोज़मर्रे का रमज़ान में मुसलमानों के लिए एक मामूल बन जाता है कि दिन भर रोज़ा रखने के बाद शाम में मगरिब की नमाज से लेकर के इशा और तरावी तक लगभग 10, 11, 12 बजे तक ये मशगूलियत रहती है इबादत में। जो मामूलात हैं, कुरान की तिलावत, रोज़े का अहतमाम, छोटे छोटे बच्चे भी इसका अहतमाम करते हैं जिन पर अभी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं हुआ है। ये यहाँ की तहज़ीब का हिस्सा रहा है कि उनके वालिदैन उनको भी ज़हनन तैयार करते हैं कि तुम पर एक फ़र्ज़ियत आयद होने वाली है, तो क़बल अज़ वक्त तुम उस रोज़े का अहतमाम करो। रमज़ान के महीने में नमाज के अलावा रातों में तरावी का अहतमाम किया जाता है। पटना की सभी मस्जिदों में तरावी का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा लोग अपनी सहूलतों के मद्देनज़र अपने अपने घरों और फ्लैटों में भी तरावी पढ़ते हैं। रमज़ान के महीने में ही कुरान नाजिल हुआ है। इस महीने में तरावी की नमाज में एक बार कुरान का सुनना ज़रूरी है। यही वो महीना है जिसमें लैलतुल क़द्र की बाबरकत रातें हैं। आखिरी अशरे की रातों को 1000 महीने की इबादत से बेहतर बताया गया है। जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ता है, लोगों की इबादतों में भी इजाफा होता जाता है। रमज़ान अपने स्पैन के अतबार से एक बड़ी इबादत है और अपने मर्तबे के अतबार से भी एक अजीम इबादत है। आम तौर पर इबादत से जुड़े हुए त्यौहार 1 या 2 दिन या 3 दिन के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों के होते हैं, लेकिन ये त्यौहार ऐसा है जो 1 महीने तक फैला हुआ है और इस 1 महीने में 10-10 दिन के 3 दाहे हैं। हदीस पाक से हमें पता चलता है कि पहला 10 दिन रमज़ान का रहमत का दाहा है कि जब अल्लाह ताला अपने हुक्म की पाबंदी करने वालों पर रहमत बरसाता है। दूसरा 10 दिन मग़फ़िरत का है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के जो हमकिनार होते हैं, जो सज़ावार होते हैं, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 दिन तक माफ़ी से हमकिनार करता है, माफ़ करता है, मग़फ़िरत फरमाता है। और नतीजतन तीसरा 10 दिन इत्क़ुम मिनन नीरान, यानी दोज़ख से, नरक से, जहन्नम से रिहाई का होता है। रमज़ान में ख़वातीन भी इबादतों में मसरूफ़ रहती हैं। हालांकि ख़वातीन को घर के काम के साथ ही अफ्तार बनाना और ख़रीदारी करना भी पड़ता है, लेकिन सभी कामों को करते हुए वो घरों में कुरान पढ़ते और इबादत करते देखी जा सकती हैं। उनके मुताबिक ये महीना अल्लाह का महीना है और इस महीने में जितनी इबादतें की जाएं वो कम है। इस महीने में हमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा भी वक्त हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि नमाज तो पंचगाना है, हमें हर वक्त नमाज़ पढ़नी चाहिए, पूरे साल नमाज़ पढ़नी चाहिए, कभी भी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक नमाज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, इसलिए हर पल इसमें रहमत बरसती रहती है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो भी वक्त है वो कोई भी इधर उधर के काम में ना लगे, हम हमेशा इबादत करते रहें और अल्लाह ताला को याद करते रहें। 12 महीने होते हैं साल के, लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारक महीना रमज़ान का है और रमज़ान के महीने को अल्लाह ताला ने कहा है कि ये हमारा महीना है। तो इस रमज़ान के महीने में हम जो कुछ भी करते हैं वो सब अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं। जो भी अल्लाह का हुक्म है उसको पूरा करते हैं। रोज़े रखते हैं, उसमें अल्लाह का हुक्म है कि बंदो रोज़ा रखो। हम जितने भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करते हैं वो सब का सिला अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें मरने के बाद ज़रूर देगा। लेकिन अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम रोज़ा रखो और उसका सिला मैं ख़ुद से तुम्हें दूंगा। तो वो हमें जो बदला मिलेगा रोज़ा रखने का, तो वो खुदावंद ताला खुद से हमें देगा। उधर डॉक्टर्स की माने तो रमज़ान का महीना सेहत के एतबार से भी काफ़ी अहम होता है। जहां इस महीने में अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों से रोज़ेदारों को नवाजता रहता है, वहीं रोज़ा रहने से उनका सेहत भी बेहतर होता है। जैसे आप महसूस कीजिएगा कि जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, सालों भर दवा खाते हैं, लेकिन रमज़ान को रोज़ा जब रख लेते हैं तो कहते हैं कि हमको रमज़ान में एकदम बिल्कुल ठीक था। तो इसका मतलब है कि सेहत पर पॉजिटिव असर पड़ता है। और जिनके ऐसे भी जिस्मानी सेहत ख़राब रहते हैं, उनमें भी देखा गया है कि रमज़ान के महीने में
उनके भी सेहत पर असर पड़ता है, पॉजिटिव असर पड़ता है। इस मुबारक महीने में मासूम और छोटे बच्चों का जोश व जज्बा भी देखने से बनता है। घरों में, मस्जिदों में बच्चे नमाज पढ़ते और कुरान पढ़ते देखे जाते हैं। नमाज, कुरान व तस्बीह पढ़ रहे ये बच्चे भी अपने मालिक की खुशनुविदी चाहते हैं। वो दुआ करते हैं कि उनका रोज़ा कबूल हो जाए और अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए। इस महीने में ख़ास तौर से लोग ज़कात की रकम निकालते हैं। ज़कात एक ऐसा टैक्स है जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यानी 52.5 तोला चांदी का कोई मालिक हो या उसके बराबर पैसा किसी के पास साल भर रखा रह जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। कुरान में करीब 86 जगहों पर ज़कात और नमाज का एक साथ जिक्र आया है। पटना के लोग रमज़ान में जहां इबादतों का ख़ास ख्याल रखते हैं, वहीं ज़कात को अदा करने और ज़कात के लिए बेदारी मुहिम चलाने की भी कोशिश करते हैं ताकि उनका भी रमज़ान और ईद खुशियों के साथ हो जाए जो गरीब हैं। ज़कात सही मानों में हमारी दीनी मुआशरत का बुनियादी हिस्सा है, बल्कि यूँ कह लिए कि नमाज, रोज़ा और ज़कात ये तीनों मिलकर इस्लाम के दीनी और रूहानी मुआशरे की तश्कील करते हैं। आप देखते हो कि इस वक्त पूरे दुनिया में ज़कात का पैसा कलेक्ट करने के लोग जाते हैं, पूरी दुनिया में लोग जाते हैं, मदरसों के लिए, यतीम खानों के लिए या ऐसे इमदाद के लिए जाते हैं लोग। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और हम समझते ये हैं कि ज़कात भले लोग रमज़ान में लेते हों, लेकिन ज़कात तो साल भर देने की चीज़ है और एक ऐसा एस्पेक्ट है इस मज़हब का जिससे समाज को मदद करने का एक मौका मिलता है। अपने आमदनी का एक हिस्सा निकाल कर उन लोगों को देना है जो रोज़ की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते हैं, बाल बच्चों की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते हैं, अपनी बेपनाह ज़रूरी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको अगर हम अपना पैसा, अपनी दौलत, अपना अनाज और अपना कोऑपरेशन और अपना कोऑर्डिनेशन इज़्ज़त और सम्मान के साथ देते हैं, ये कह के नहीं कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, हम तुम पर कोई दया और करुणा कर रहे हैं, नहीं, हम इसलिए दे रहे हैं कि हम नीडी हैं देने के, हमको ज़रूरत है ताकि हम अपने रोज़े को कबूल करा सकें। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे शहर की सेहर और अफ्तार की रौनक। फ़िलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ख़ास तौर से सेहर और अफ्तार की रौनक देखने से बनती है। ख़ास तौर से अफ्तार के दस्तरखान पर भाईचारा और फिर कवराना हम आहंगी की बेहतरीन नमूना हर जगह दिखाई देती है। इस तरह मजा लेना अफ्तार की दावत का, इस तरह मजा लेना अफ्तार की दावत का, इस तरह मजा लेना अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में सबसे ख़ास रौनक अफ्तार के मौके पर दिखाई देता है। पटना में ज़माने कदीम से ही मुश्तरका अफ्तार और अफ्तार पार्टियों की एक रवायत मौजूद रही है। अफ्तार के दस्तरखान पर रोज़ेदारों के साथ दूसरे लोग भी मौजूद होते हैं। अफ्तार का दस्तरखान भाईचारा बढ़ाने और फिर कवराना हम आहंगी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता रहा है। रमज़ान के दूसरे और आखिरी अशरे में
शहर में अफ्तार पार्टियों का एक दौर शुरू हो जाता है, जिसमें सियासी अफ्तार पार्टियां भी शामिल हैं और समाजी अफ्तार पार्टियां भी, और वो अफ्तार पार्टी भी जो लोग अपने घरों में अपने रोज़ेदार रिश्तेदारों के लिए मुनक़िद करते हैं। ये रमज़ान में मुस्लिम घरों की रौनकें बढ़ जाती हैं, और ख़ास तौर से जो मुस्लिम माशरे की औरतें ख़वातीन होती हैं, इन लोगों की मशगूलियत बढ़ जाती है और बहुत ही खुश खुर्रम और इतने बेहतर अंदाज से माह रमज़ान को इन लोग मनाती हैं कि लगता है कि ये सालों भर की खुशियाँ सिमट करके एक महीने में रमज़ान में आ जाती है। इस महीने में सबसे ज़्यादा रौनक अफ्तार और सहर के वक्त होता है, और रोज़ेदार पूरे दिन रोज़ा रखते हैं और अफ्तार के वक्त वो अपने घर पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अफ्तार की दावत हो तो उसमें हिस्सा लेना वो ज़रूरी समझते हैं। अफ्तार बड़े शौक़ और एहतराम से तैयार किया जाता है और उसी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अफ्तार के दस्तरखान का इस्तेमाल किया जाता है। रमज़ान में ख़ास रौनक अफ्तार पार्टियों की होती है, और उन अफ्तार पार्टियों में रोज़ेदारों के अलावा सभी मज़ाहिब के लोग शरीक होते हैं। ये रमज़ान करीम हमारे लिए टॉलरेंस का पैगाम देती है, बर्दाश्त, क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाती है। जैसे हमें खाना नहीं खाना है तो भूख को बर्दाश्त करना है, हमें पानी नहीं पीना है, प्यास को बर्दाश्त करना है, हमें बल्कि ये यहाँ तक कहा गया, अगर तुमसे कोई गाली गलोच करे या तुमसे कोई लड़ाई करे तो मुस्कुरा के कह दो मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं रोज़े से हूँ। तो गोया कि रोज़ा वो ट्रेनिंग है कि इंसान अपने आप में पावर ऑफ टॉलरेंस को बहुत बढ़ाए, इतना बढ़ाए कि फिर वो उसमें लड़ाई की गुंजाइश न रहे, बदज़बानी और बदकलामी की गुंजाइश न रहे। अफ्तार का इंतज़ाम घर के अलावा करीब सभी मसाजिद में भी होता है। घरों में ख़वातीन सहरी और अफ्तार बड़े शौक़ और लगन से तैयार करती हैं। गर्मी अपने शबाब पर है, लेकिन किचन में अफ्तार का सामान तैयार किया जा रहा है। ख़वातीन काफ़ी खुशी के साथ अफ्तार के मुख्तलिफ़ चीज़ों को तैयार करती हैं और बड़े ही शौक़ और लगन के साथ अफ्तार के कामों में मसरूफ़ रहती हैं। चिकन पकौड़ा है, रोल है, समोसा है, बैगनी है, नारियल का पकौड़ा है, कीमा का है, पनीर पकौड़ा है, ये सब बनाते हैं हम लोग। चना है, कच्चा दाल है, चूड़ा है, बहुत सारा चीज़ बनाते हैं। चना तो ज़रूरी होता है, कचड़ी है, बैगनी है, और उसके बाद शाम में अफ्तारी के बाद तरावी होता, हलीम है, तरावी होता है। तरावी के बाद फिर खाना हम लोग खाते हैं रात में 12-1 बज जाता है। उसके बाद फिर 1 घंटा आदमी आराम करता है, फिर 2:30 बजे सहरी के लिए उठते हैं। उस वक्त फिर जल्दी सबको सहरी खाने के बाद तहज्जुद का नमाज, तिलावत, दुआ का बहुत अहम वक्त होता है। उस वक्त दुआ कबूल होती है। अफ्तार के दस्तरखान पर कचरी, चना, समोसा और खाने की ये मुख्तलिफ अशिया पटना के लोग बेहद पसंद करते हैं। गर्मी का दिन है, लिहाजा रोज़ा लोग खजूर और ठंडा पानी या शरबत से तोड़ते हैं, और फिर मिठाइयाँ, कचरी, चना, घुंगनी, शाही टुकड़ा, समोसा, फल और ख़ास तौर से अभी आम का मौसम है तो आम भी अफ्तार के दस्तरखान का हिस्सा बनता है। मुख्तलिफ फलों को काफ़ी पसंद किया जाता है। कबाब, हलीम और गोश्त वाले समोसे की भी काफ़ी डिमांड रहती है। हम लोग के यहाँ चना, चूड़ा तो आम हर घर में बनता है। साथ में पकौड़े, तरह तरह के पकौड़े होते हैं। बैगन हो गए, अंडे हो गए, फुल्की वाला हो गया, दाल के पकौड़े, ये सब। फिर बहुत सारे फ्रूट्स, शरबत। बहुत ज़्यादा ऐसे भी तली भुंजी चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, और फ्रूट्स, पानी, ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। तो ये इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। और चूँकि ये इबादत का महीना है, इसलिए हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम कम से कम टाइम और सब बातों पे दें, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुदा के लिए निकालें, और उसके लिए हम अपने टाइम को ज़्यादा तवज्जो दें। ये नौजवान पुलिस की बहाली के लिए पटना के हज भवन में मुकीम रहकर तैयारी करते हैं। उनके साथ ही बीपीएससी की तैयारी करने वाले तलबा भी यहाँ मौजूद हैं। हज भवन में रोज़ाना ये नौजवान खुद से अफ्तार तैयार करते हैं और अफ्तार के दस्तरखान पर साथ मिलकर सभी अफ्तार करते हैं। यहाँ भी
अपने मालिक हकीकी को राज़ी करने के लिए दुआएं कसरत से की जाती है। अभी हमारे यहाँ हज भवन में सिपाही चालक की बहाली की ट्रेनिंग चल रही है। ये बच्चे जो अभी यहाँ अफ्तार का इंतज़ाम कर रहे हैं वह सिपाही चालक के ट्रेनिंग के प्रशिक्षु हैं। हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर वाले में यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं हज भवन में, और यहाँ लगभग बीपीएससी का भी लड़का तैयारी कर रहे हैं और बिहार पुलिस ड्राइवर वाला भी। तो अभी हम लोग सब मिलके एक साथ इफ्तार करते हैं, उसी का तैयारी चल रहा है अभी। पटना में इफ्तार के बाद रोज़ेदार ख़ास तौर से तैयार की गई शीर चाय पीते हैं। कहा जाता है कि शीर चाय पीने से पूरे दिन की थकान ख़त्म हो जाती है। शीर चाय तैयार करने में काफ़ी वक्त लगता है। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को मिलाकर शीर चाय तैयार की जाती है। इफ्तार के बाद से ही ख़ास तौर से सब्ज़ी बाग के इलाके में लोग शीर चाय पीने जमा होने लगते हैं। शीर चाय बनाने वाले और शीर चाय पीने वालों की ज़बानी सुनिए वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिहार के मुसलमानों का एक मरकज़ माना जाता है, और जहाँ तक के शीर चाय का ताल्लुक़ है तो ये रमज़ान मुबारक के मौके पर ही शीर चाय को पसंद करते हैं। शीर चाय पीने का एक अलग लुत्फ़ है, ये रमज़ान के मौके पे ही मिलता है और इसकी अच्छी खासी भीड़ आती है, लोग इसे पसंद करते हैं। हम लोग भी बहुत शौक़ से इसे पीना चाहते हैं और माशाल्लाह अच्छा लगता है। एक ईद का माहौल है, रमज़ान का मुबारक महीना है, इसमें परचेजिंग होती रहती, लच्छा, सेवाई, कुर्ता, शेरवानी वगैरह। उसके साथ साथ एक शीर चाय का भी एक लुत्फ़ लेते हैं यहाँ के पब्लिक लोग, क्योंकि सब्ज़ी बाग है, सारे लोग आते हैं, पटना के कोने कोने से आते हैं रमज़ान के मौके पे कि सब्ज़ी बाग में एक मार्केटिंग हो जाए, इसका एक अलग मज़ा है। फुलवारी शरीफ से शीर चाय पीने के लिए मार्केटिंग करना, कुर्ता हुआ और बच्चे के कपड़े के बाद हुआ, सब चीज़ मार्केटिंग करने के साथ साथ और शीर चाय का मज़ा लेने के लिए ख़ास करके फुलवारी से आते हैं। जिस्म पटना है तो रूह सब्ज़ी बाग है, और उस रूह में जो खुशबू है मुख्तलिफ़ किस्म की है, कहीं लच्छे की है तो कहीं कबाब पराठे की है, और उसमें बिलखुसूस जो सब्ज़ी बाग में ये शीर चाय ऐसा है कि ऐसा लगता है कि जैसे बासमती कहीं कहीं की मशहूर होती है, उसी तरीके से इसको भी हम लोगों को पेटेंट कर देना चाहिए कि ये सब्ज़ी बाग के नाम से रहे और हमारे आगे की जनरेशन जाने। जी, ये शीर चाय है, सुबह 8 बजे से लगना पड़ता है। इसमें चाय पत्ती सुबह 8 बजे ही चढ़ा दी जाती है, तब जाके 4 बजे चाय तैयार होती है। बहुत मेहनत है, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह मिलाई जाती है। रमज़ान के महीने का ये सब्ज़ी बाग का एक गिफ्ट है। सब्ज़ी बाग एक मरकज़ है, पूरे बिहार का लोग आते हैं यहाँ खास के शीर चाय पीने के लिए। इस तरह मजा लेना अफ्तार की दावत का, इस तरह मजा लेना अफ्तार की दावत का, इस तरह मजा लेना अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे शहर के बाज़ार की रौनक। फ़िलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बाज़ारों की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है। जैसे जैसे रमज़ान का महीना आगे बढ़ता जाता है, बाज़ारों की रौनक में भी इजाफ़ा होता जाता है। महीना
रमज़ान के मुबारक महीने में इबादतों के साथ ही ख़रीदारी का भी अपना एक अलग जुनून होता है। रमज़ान में जहां ईद की तैयारी की जाती है, वहीं शादियात के लिए भी लोग ख़रीदारी करते नज़र आते हैं। बाज़ार के माहिरीन की माने तो रमज़ान की ख़रीदारी आखिरी अशरे में ज़ोर पकड़ती है और उस वक्त बाज़ार में पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है। लेकिन पहले और दूसरे अशरे में भी लोग बाज़ारों का रुख करते हैं और ख़ास तौर से अफ्तार के बाद मुस्लिम इलाकों के बाज़ारों में ख़रीदार की तादाद नज़र आती है। बाज़ार में ख़रीदारी जब हमारी 10 रोज़े जब रहते हैं बाकी, तब हम शॉपिंग करते हैं। उसमें कपड़े हो, गहने हो या जो भी कुछ हो, और जो भी नए नए फैशन आजकल जो चले हुए हैं, सूट है, साड़ी है या लहंगे हैं, हम वो ख़रीदारी करते हैं। इस महीने में पटना के बाज़ारों की ख़ास रौनक होती है। हालांकि अभी बाज़ार में ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन दुकानदारों को यकीन है कि ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ख़रीदार भी बाज़ार का रुख करने लगेंगे। ताहम खाने पीने की अशिया का बाज़ार शुरू दिन से ही अपने शबाब पर होता है। बच्चों लोगों को नया कुछ कलेक्शन चाहिए, उस हिसाब से तैयारी है। और हम लोग का तो थोड़ा लास्ट में ही रहता है। और इस टाइम मोजरी वगैरह ज़्यादा खान डेज के हिसाब से चल रहा है। कस्टमर जैसे जैसे आ रहे हैं हमारे पास, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं और दे भी रहे हैं सामान। और आगे जो 2-4 दिन के बाद हमारे दुकान में और रश रहेगी और माल नया नया लगते जाएगा। और माल डेली आ रही है हमारे पास और डेली कस्टमर का नया मोड़ आ रही है। हम लोग की तैयारी चल रही है रमज़ान में, इफ्तार, रोज़े और ईद की कपड़े मार्केटिंग, कपड़े बच्चे का, बड़े का, सब सूट, साड़ी, चूड़ी, चप्पल वगैरह। रमज़ान की तैयारी में वही हम लोग कपड़ा मतलब देखने के लिए आए हैं आज सुबह से, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या लें, इतना महंगाई भी है। ख़ास तौर से खजूर, सेवैयाँ और फलों की तिजारत शबाब पर होती है। शहर के तमाम मुस्लिम इलाकों में फलों, मेवों और खुशबुओं की बिक्री ज़ोरों पर होती है। वहीं पटना की बाकरखानी आज भी अपने जायके के एतबार से पूरे बड़े सगीर में मशहूर है। रमज़ान में लोग ख़ास तौर से सहरी के वक्त बाकरखानी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही खूबसूरत टोपियों की ख़रीदारी भी खूब होती है। उधर रमज़ान के शुरू में ही ईद की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। नए फैशन और नई मांग के मुताबिक बाज़ार भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार रहता है। रमज़ान का बिक्री ठीक है खजूर का, अभी ईद का मार्केटिंग नहीं है, अभी रमज़ान चल रहा है इसीलिए खजूरे का बिक्री है। सब्जी बाग, सुल्तानगंज, पटना सिटी, पटना मार्केट और हथुआ मार्केट में लोग ईद की खरीदारी करने जाते हैं। शहर में कई मॉल खुल गए हैं, अब वहाँ भी ईद की खरीदारी होती है। अफ्तार के बाद से लेकर रात गए तक लोग बाज़ारों में रहते हैं, लेकिन बाज़ार में लोगों का हुजूम 20 रोजे के बाद ही दिखाई देता है। दुकानदारों की माने तो अभी खरीदार बाज़ारों का रुख नहीं कर रहे हैं। नोटबंदी का भी असर बाज़ार पर है और गर्मी की शिद्दत का भी। रमज़ान का बाज़ार तो अभी है नहीं, वो आखिर में होगा इंशाल्लाह। रमज़ान का महीना है, बाज़ार में रौनक धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे गर्मी की वजह से दिन में मार्केट नहीं रहती है, शाम में मार्केट माशाल्लाह अच्छी होती है। दुकानदारी है, बस रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है, दुकानदारी बस चल रही है किसी तरह से। नोटबंदी का भी असर है लोगों के ऊपर। तैयारी ठीक ठाक चल रही है, बस बच्चे लोग का भी खरीदारी हो रहा है। बड़े का कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद हम लोग करेंगे। छोटे बच्चे का चाह रहे हैं पहले कर लें, इन लोग से फारिग हो जाएंगे तो फिर बड़े का करेंगे। बाकी ठीक है, मगर बाजार में जितना रौनक होना चाहिए उतना अभी तक नहीं नज़र आ रहा है। बाजार नए फैशन के मुताबिक तमाम मलबूसात मंगाए हैं। शूट से लेकर साड़ियों तक की दर्जनों किस्में मौजूद हैं। उसी तरह मर्दों के लिए सफ़ेद कुर्ता, रवायती कुर्ता के अलावा फैशनेबल कुर्ते बाज़ारों में दस्तयाब है। शादियात की भी खरीदारी की जाती है, उसके मद्देनज़र भी कपड़े बाज़ारों में दस्तयाब हैं, लेकिन ख़रीदारों की भीड़ कम है। कपड़ा कारोबारियों की माने तो आखिरी अशरे में लोगों की भीड़ बाज़ार में पहुंचेगी। लिबास, जूते, जेवरात और टोपियों की दुकानों पर खासी भीड़ रहती है। ज़्यादातर वाइट चिकन वर्क में वाइट है, वाइट सेल्फ स्ट्राइप है, अद्धी है, इस तरह का कुर्ता ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। बच्चे का ज़्यादा लोग परचेजिंग कर रहे हैं, अभी बच्चे के परचेजिंग के लिए लोग निकल चुके हैं। और औरतें
औरतें और ये सब जेंट्स लोग बच्चे का ज़्यादा पहले खरीदते हैं, उसके बाद में बच्चे बड़ी रकम खरीदारी करेंगे। सारी चीज़ आती है। कुर्ते के खास ध्यान देते हैं, जेंट्स के कुर्ते पे और लेडीज़ के सूट पे। कुर्ते में वैरायटी आजकल पोस्टर वाला चल रहा है, डिज़ाइनर कुर्ता। टोपी में भी एक से एक तुर्की की है, इंडोनेशिया की है, बाहर की टोपी बांग्लादेश की टोपी आ रही है। और आपको नया आइटम दतमन वगैरह बहुत बिक जाता है, दस्तरखान की बिक्री बढ़ जाती है। रमज़ान के मौके पर ख़ास तौर से कपड़े खरीदने का अपना एक अलग जुनून होता है। रोज़ेदारों के साथ ही हिंदू भाई ईद की खरीदारी करते नज़र आते हैं। यही पटना है और यही उसकी तहजीबी विरासत है, जहां ईद में मुस्लिम भाई के घर जाने के लिए हिंदू नौजवान कुर्ता और पैजामा खरीदते नज़र आते हैं। ये पटना की रूह है जो इस शहर को दूसरे शहरों से मुमताज़ करती है। पहले से काफ़ी जो प्लेन टाइप का कुर्ता शुरू से चलता आ रहा है, वो लोग हम लोग थोड़ा सा हट के इस पर मार्केट में सर्च कर रहे हैं। कुछ नया है, जैसे अभी शादी ब्याह का भी त्यौहार फंक्शन है, प्लस में ईद वगैरह भी है, तो दोस्तों के साथ अटेंड करना, तो उस हिसाब से कुछ डिफरेंट लुक के हिसाब से मार्केट हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो टाइम है नहीं, जो भी है इसी 10 रोज़ 15 रोज़ में सारा कुछ कर लेना, सारी ख़रीदारी पूरी कर लेनी, बस हम लोग लगे हुए हैं। हाँ, मैं तो कुर्ता देख रहा हूँ, अभी डिज़ाइन एक से आए हुए हैं और अच्छे अच्छे डिज़ाइन आए हुए हैं, इसलिए मैं कोई जो होगा उसको मैं पसंद करूँगा, लूँगा। ईद की तैयारी चल रही है ज़ोर शोर से। खरीदारियों में ख़वातीन की अहम हिस्सेदारी होती है। ख़वातीन के पसंद के मुताबिक बाज़ारों में खूबसूरत साड़ियों के अलावा लहंगा, सूट और तरह तरह के कपड़े दस्तयाब हैं। उसके साथ ही जूते, जूतियाँ और खूबसूरत चप्पलों की भरमार है। कपड़ा ताजिरों की माने तो मार्केट में रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी का रुझान बढ़ा है, लेकिन ईद में अभी वक्त है, इसलिए लोग कपड़ा भी खरीद रहे हैं। स्टॉक में हर तरह का रहता है, डिज़ाइनर कुर्ता भी है, प्लेन कुर्ता भी है, फन ड्रेस में भी है, हर तरह का रहता है। लेडीज़ सूट में भी जो अभी न्यू कलेक्शन जो भी चल रहा है पाकिस्तानी स्टाइल में, वो सब भी कलेक्शन रहता है यहाँ पे। और सिंपल सोबर टेस्ट ज़्यादा यहाँ लोग पसंद करते हैं, लेडीज़ लोग, तो यहाँ पे उस तरह का कलेक्शन रहता है अवेलेबल हर टाइम। और साड़ी वगैरह भी जो आता है सिंपल सोबर में ज़्यादातर वो सब रखते हैं यहाँ पे। अल्लाह रमज़ान का जो अभी चल रहा है, तरावी ख़त्म होने वाला है, बहुत सा जगह पे हुआ है तरावी ख़त्म, तो बाज़ार धीरे धीरे उठा है। नहीं तो एक हफ़्ता पहले बाज़ार थोड़ा डाउन था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है बाज़ार, है ना। मार्केट में रौनक भी आ गई है पहले से बहुत ज़्यादा। इबादत भी लोग ज़ोर शोर से करने लगे हैं, इबादत कम है। इस महीने में खजूर और सेवइयों की ख़ास अहमियत होती है। पटना के बाज़ारों में जहां बाहर के सूबों से सेवइयाँ मंगाई गई हैं, वहीं बिहार के दूसरे ज़िलों में पटना से ही सेवइयाँ भेजी जाती है। ऐसे में सेवइयों का कारोबार रमज़ान के महीने में करोड़ों रुपयों का होता है। उसी तरह खजूर की भी नई नई किस्में मौजूद हैं। स्पेशल सेवई देसी घी वाली 360 रुपये किलो, रिफ़ाइंड की 160 रुपये केजी, डालडे वाली 100 रुपये किलो, रिफ़ाइंड में नॉर्मल है 160, और बनारसी सेवई है 100 रुपये केजी कच्ची वाली। भुनी पैकेट है उसकी 70 रुपये की पैकेट है। बनारसी नॉर्मल सेवई है पैकेट में हाफ़ केजी 40 रुपये की, 1 केजी 90 रुपये की। रमज़ान का महीना है तो इस वजह से लोग ले रहे हैं, तो हम लोग भी लेने के लिए आए हैं, यहाँ से लिए हैं लच्छा। बहुत उम्दा क्वालिटी का लच्छा रखते हैं ये, इनके यहाँ से हमने लिया है। अभी ये देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, हमने लिया है अभी। बरकतों का महीना है रमज़ान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा था शहर पटना से। इसी के साथ अपने मेज़बान महफूज आलम और रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया।